डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हम एक और एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे और वो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है दैट इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का नाम आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा होगा, बिकॉज पैनक्रियाज जो है वो ड्यूल फंक्शन परफॉर्म करता है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। तो जब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में इसके बारे में पढ़ा होगा, तब हम मेनली डिस्कस करते हैं इसके एक्सोक्राइन पार्ट को, वो जो एंजाइम प्रोड्यूस करता है फॉर द पर्पस ऑफ डाइजेशन। बट हियर इन दिस टॉपिक वी विल मेनली डिस्कस इट्स एंडोक्राइन पार्ट। तो क्या है पैनक्रियाज? ये मैंने थोड़ी सी डायग्राम ड्रा की आपको दिखाने के लिए। तो पैनक्रियाज एक इलॉन्गेटेड और येलोइश ग्लैंड है, ठीक है। इलॉन्गेटेड होगा, थोड़ा सा लंबा और येलो कलर का ये ग्लैंड है, जिसकी लोकेशन क्या है? लाइंग बिलो द स्टोमक। तो ये स्टोमक के नीचे की तरफ प्रेजेंट है इन द लूप ऑफ ड्यूडिनम। तो ये ड्यूडिनम की लूप है, जैसे ये लूप अगर आप ऐसे लेके चलो तो ड्यूडिनम की लूप में कंसिस्ट ऑफ हेड एंड टेल। तो यहाँ इसका हेड होता है एंड इट्स टेल, ठीक। तो जैसे मैंने बोला पैनक्रियाज एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों होते हैं इसमें। तो बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, ये पैनक्रियाज जो है वो ड्यूल फंक्शन परफॉर्म करता है। ये एक्सोक्राइन वाला फंक्शन भी परफॉर्म करता है और एंडोक्राइन वाला फंक्शन भी परफॉर्म करता है। तो पैनक्रियाज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एक्सोक्राइन पार्ट एंड एंडोक्राइन पार्ट। तो एक्सोक्राइन पार्ट क्या होता है? एक्सोक्राइन पार्ट होता है इसका एसिडस, ठीक है। सिंगल को एसिडस बोलते हैं और जो ज्यादा हो उसे एसिनाइड बोलते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये एक रिंग शेप स्ट्रक्चर है, जिसके बाहर कुबाइडल शेप सेल है। ये प्रोड्यूस करते हैं डाइजेस्टिव जूस, पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। कंसिस्ट ऑफ मेनी ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एज एसिनाई एम्बेडेड इन द कनेक्टिव टिश्यू, जो कि पैनक्रियाज के कनेक्टिव टिश्यू में ये एम्बेडेड है, ठीक है, वहां पे फिट है। एंडोक्राइन पार्ट ये कौन सा कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है? आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस। तो एक्सोक्राइन पार्ट कौन सा हुआ? एसिनाई वाला। और एंडोक्राइन पार्ट कौन सा हुआ? आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस, जो कि मैंने रेड कलर से शो किया हुआ है। तो देखिए दोनों ही पैनक्रियाज के अंदर प्रेजेंट है, एक एक्सोक्राइन का हिस्सा है और दूसरा एंडोक्राइन का हिस्सा है। सिक्रेट बेसिकली ये जो है ये दो से ज्यादा ही हार्मोन प्रोड्यूस करता है, लेकिन हम यहाँ पे मेनली दो हार्मोन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज एक हार्मोन और भी प्रोड्यूस करता है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बट मेनली हम लोग दो हार्मोन के बारे में ही डिस्कस करते हैं। सिक्रिएट टू हार्मोन्स, ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। तो ये आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस जो है वो दो मेन टाइप के हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एक ग्लूकागोन और दूसरा इंसुलिन। अब हार्मोन के बारे में, ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, कौन प्रोड्यूस करता है, वो स्टडी करने से पहले हम आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस को देखेंगे, ठीक। यहाँ पे आना था आइलैंड्स। तो आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस में आप देखोगे तो तीन टाइप के सेल दिख रहे हैं आपको, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। ये जो ग्लूकागोन सेल है, ग्लूकागोन हार्मोन है, इसे जो सेल प्रोड्यूस करते हैं उसको हम अल्फा सेल कहते हैं, जो कि एंडोक्राइन का जो पार्ट है उसका 15 से 20% ये कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो मतलब आउट ऑफ द एंटायर एंडोक्राइन पार्ट दैट रिसाइड इन द पैनक्रियाज, जो अल्फा सेल है उसका 15 से 20% बनाता है हिस्सा, जो कि ग्लूकागोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्फा सेल्स ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? ग्लूकागोन। ग्लूकागोन का काम क्या है? इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। तो ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देते हैं। तो ऑब्वियसली बात है ये कब प्रोड्यूस होगा? जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए। आपने फास्ट वगैरह रखा हुआ है, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, तो उस टाइम पे आपके ब्लड को ग्लूकोज तो चाहिए, क्योंकि यही ब्लड ग्लूकोज को पूरी बॉडी में लेके जाएगा, ब्रेन को, बाकी ऑर्गन को ये ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ग्लूकोज इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो ये ग्लूकागोन हार्मोन प्रोड्यूस कौन करता है? अल्फा सेल प्रोड्यूस करते हैं। क्यों प्रोड्यूस करता है? जब ब्लड के अंदर इसका लेवल डाउन हो जाता है, ठीक। तो ये कैसे प्रोड्यूस करता है? जो ऑलरेडी लीवर के अंदर, जब मसल के अंदर ग्लाइकोजन है
जो कि स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, उसे ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज को बनाता नहीं है, जो ऑलरेडी ग्लूकोज स्टोर है हमारी बॉडी में इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, वहां से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़कर रिलीज करवाता है इनटू द ब्लड। दूसरा जो हार्मोन है दैट इज इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं बीटा सेल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीटा सेल्स ये प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में आपने बड़ी बार सुना होगा क्योंकि इसका डिजीज आजकल बेहद कॉमन है, डायबिटीज मेलाइटस। तो इंसुलिन कब प्रोड्यूस होगा? इंसुलिन तब प्रोड्यूस होगा जब ब्लड के अंदर शुगर की लेवल और अमाइनो एसिड का लेवल हाई हो। ठीक है, तो अगर आपने खाना खाया हुआ है तो नेचुरली चपाती खाई है, चाहे राइस खाए हैं, तो उससे क्या होगा, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। अब ब्लड के अंदर तो शुगर का मिनिमम लेवल होना चाहिए, ठीक, जितना उनको चाहिए, दैट इज अबाउट 80 to 110। लेकिन अगर ये बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, ब्लड से ग्लूकोज को उठाकर स्टोर करती है इन द मसल्स और लिवर। ठीक है, तो दो जगह पे स्टोर किया जाता है, मसल और लिवर में। ठीक, तो वहां पे स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो वहां पे ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो ये स्टोर कौन करवाता है? इंसुलिन। सो आप देखिए ग्लूकागोन और इंसुलिन का एक दूसरे से विपरीत काम है। इंसुलिन जब शुगर बढ़ जाए तो ऑर्गन में स्टोर करवा देता है, दैट इज लिवर और मसल। और ग्लूकागोन जब ब्लड में शुगर कम हो जाए तो ऑर्गन से निकाल के ब्लड में डाल देता है। तो एक ब्लड से उठा के ऑर्गन में, दूसरा ऑर्गन से उठा के ब्लड में। ठीक, चूंकि इंसुलिन जो है वो शुगर को स्टोर करता है ऑर्गन के अंदर, दैट इज लिवर के अंदर और मसल के अंदर, रिलीज नहीं करवाता है, उसकी ब्रेकडाउन नहीं करवाता है। दैट इज वाई हम लोग कहते हैं कि ये एक एनाबॉलिक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है ये? एनाबॉलिक। ठीक, आप दूसरी चीज देख के रखिए, ये सिर्फ ग्लूकोज से कंसर्न नहीं रखता, ये अमीनो एसिड के साथ भी कंसर्न रखता है। इट प्रमोटेड अपटेक ऑफ शुगर टू द मसल एंड लिवर और स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड और अमीनो एसिड्स। तो जनरली हम लेके चलते हैं इंसुलिन का सिर्फ शुगर के साथ लेना देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। विद बीइंग इंसुलिन एज, अगर हम लेके चलें कि इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, तो ये शुगर के अलावा क्या करता है, अमीनो एसिड की सिंथेसिस के लिए रोल प्ले करता है और दूसरा फैट्स की स्टोरेज के लिए। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज एनाबॉलिक हार्मोन। अब बात हमने अल्फा सेल की कर ली, बीटा सेल की कर ली, बट डेल्टा सेल की बात नहीं की। तो डेल्टा सेल जो है इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 3 to 10% ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड इन द पैंक्रियास। तो जो डेल्टा सेल है, जिसे डी सेल की फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, ये प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन जिसे बोला जाता है सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, तो सोमैटोस्टैटिन जो हार्मोन है ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी के अंदर एक फंक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन को कंट्रोल करता है। ये क्या करेगा, ये जो हमारे सेल की ग्रोथ होती है उसको ये सप्रेस करने की कोशिश करता है, सो दैट वो एबनॉर्मल ग्रोथ ना हो। ठीक है, तो ताकि ट्यूमर वगैरह ना बन सके, उसको ये चेक पॉइंट करके रखता है। तो ये 3 टाइप के सेल हमने यहाँ डिस्कस किए। प्रॉम्प्टली मेनली हम लोग अल्फा और बीटा सेल के सेल्स को ही डिस्कस करते हैं और इससे प्रोड्यूस हुए हार्मोन को ही डिस्कस करते हैं। दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पे 2 हार्मोन्स लिखा था कि जो एंडोक्राइन है 2 हार्मोन प्रोड्यूस करता है, अदरवाइज तीसरा हार्मोन भी है सोमैटोस्टैटिन। तो ये तो हो गया कि पैंक्रियास था क्या, उसमें एक्सोक्राइन पार्ट कौन सा है, उसमें एंडोक्राइन पार्ट कौन सा है, वो हार्मोन कौन से प्रोड्यूस करते हैं और ये हार्मोन कौन से सेल प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने डिस्कस कर दिया भाई, अल्फा सेल ग्लूकागोन प्रोड्यूस करता है, बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन प्रोड्यूस करता है। अब इसके डिसऑर्डर मतलब अगर इम्बैलेंस हो जाए उन हार्मोन में तो उससे एक डिजीज होती है जिसे बोला जाता है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, ये कंडीशन है जहां हम बोलते हैं कि पेशेंट को शुगर हो गई है, मतलब उसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो गई है। तो जब इंसुलिन कम प्रोड्यूस होगा, तो मैंने अभी बताया कि इंसुलिन क्या करता है, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए
तो वो ग्लूकोज को ब्लड से उठा के लीवर में और मसल में स्टोर करता है, ठीक है। लेकिन अगर इंसुलिन ही कम प्रोड्यूस होगा तो जो भी आप खाओगे, चाहे हमने चॉकलेट खाया, चाहे बर्फी खाई, चाहे खाना खाया, तो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ठीक है, उस ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा। तो वो क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज वहां पे इंसुलिन बहुत कम प्रोड्यूस हो रही है जो उसको वहां से उठा के लीवर या मसल में स्टोर करवा सके। डेट इज वाई उस पेशेंट में हमेशा ब्लड में शुगर का लेवल हाई रहता है। और अगर वो पेशेंट इंसुलिन ना ले या इंसुलिन वाली कोई मेडिसिन ना ले तो उससे क्या होता है, वो पेशेंट में धीरे धीरे कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम आ जाते हैं। वो धीरे धीरे थिन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, पतला होना शुरू हो जाएगा। फिर वो शुगर जो है वो यूरिन से निकलना शुरू हो जाएगी, उसकी किडनियां धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। दीज आर द टिपिकल सिम्टम दैट अपीयर इन द पेशेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट में वो वाली चीजें आ जाएंगी। कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड फैट, ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड फैट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो शुगर थी, जो इंसुलिन था, वो क्या करता था, शुगर को मसलो लीवर में स्टोर करो, ठीक। दूसरा, अमाइनो एसिड की सिंथेसिस करो और फैट को स्टोर करो। लेकिन जब इंसुलिन ही नहीं रहा, जब कम हो गया हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है शुगर को स्टोर करने वाला कोई रहा नहीं। और जो अमीनो एसिड की सिंथेसिस हो रही थी, अब वो उल्टा हो जाएगा, उसकी ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगी। जो फैट को स्टोर किया जा रहा था उसका उल्टा हो जाएगा, फैट की ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगी। और फैट की ब्रेकडाउन से क्या होता है, कीटोन बॉडी बनती है। और कौन सी कीटोन बॉडी बनती है? एसीटोन और एसीटो एसीटेट, ये कीटोन बॉडी बनती है जो किडनी को फर्दर और ज्यादा ब्रेकडाउन करती है। तो होपफुली बच्चे आपको आज के टॉपिक के बारे में समझ चलती होगी क्या होता है पेनक्रियाज का रोल एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये लिखना जरूरी समझूंगा कि पेनक्रियाज एज एंडोक्राइन ग्लैंड, बिकॉज ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी फंक्शन प्ले करता है। तो वहां पे मिसकंसेप्शन ना हो, कंफ्यूजन ना हो, ठीक। तो थैंक यू बच्चे। अब हम अगले टॉपिक के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे।